चलो हेलो बच्चों, हम लोगों ने स्टडी व्हाट वी डिड टू सम वी डिड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर का ओनली बच्चों, ओके ना। लेट गो टू द फुल फ्लैश सम नाउ बच्चों। द फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी बच्चों, मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बच्चों। 31 मार्च 2020 तो बच्चों क्या आएगा भाई, 31 मार्च 2020 दिया है तो क्या करूँ बच्चों, 1 अप्रैल 2019 है बच्चों। सो 1920 क्या आएगा बच्चों अपने लिए, करंट ईयर। 1819 लास्ट ईयर एंड 2021 फ्यूचर ईयर बच्चों। क्या बच्चों, चलो टू बैलेंस ब्रोक डाउन बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके बच्चों, एडमिशन फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हॉल हायर चार्ज है बच्चों इनकम, मिसलिनियस इनकम इनकम, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बच्चों इनकम। ओके बच्चों, तो ये सब इनकम है। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट्स, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस, बुक्स बच्चों लाइब्रेरी के लिए बुक्स असेट्स होता है बच्चों, तो असेट्स। एंड देन बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18-19 का दिया बच्चों। 18-19 बच्चों लास्ट ईयर है। ओके बच्चों, तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस पेमेंट साइड दिया बच्चों, मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था बच्चों, इस साल पे हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब लास्ट ईयर बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड बच्चों। बच्चों लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर वो एक्सपेंस रहेगा तो लाइबिलिटी साइड, इनकम रहेगा तो असेट साइड बच्चों। एनीथिंग गिवन आप लास्ट ईयर बच्चों तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे हम लोग। अगर वो एक्सपेंस है बच्चों तो लाइबिलिटी साइड लिखो, अगर वो इनकम है तो असेट साइड लिखो बच्चों। ओके चलो बच्चों, एंड देन बाय बैलेंस कैरिड ऑन, बाय बैलेंस कैरिड बच्चों क्लोजिंग कैश बैंक। ओके बच्चों, अगेन रिपीट दैट बच्चों, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पहला दिया बच्चों, टू बैलेंस ब्रोक डाउन दैट इज ओपनिंग कैश बैंक बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। एडमिशन फीस बच्चों इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हॉल चार्ज बच्चों इनकम, मिसलेनियस इनकम एंड इंटरेस्ट सब बच्चों इनकम साइड जाएगा। ओके बच्चों, पेमेंट चार्ट दिया बच्चों, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट बच्चों क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस, बुक्स क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया बच्चों और 2018-19 का दिया बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2018-19 दिया बच्चों, तो क्या बच्चों 2018-19 में तो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है एक्सपेंस, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, असेट की लाइबिलिटी, तो अगर इनकम रहेगा तो असेट साइड लिखूंगा, एक्सपेंस रहा तो लाइबिलिटी साइड बच्चों। ओके, एंड बाय बैलेंस कैरिड सब क्लोजिंग कैश में बच्चों। ओके, you are required to prepare the income expenditure account for the year ended and the balance sheet as on date debit, तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना बच्चों। ओके, the following information also available book, चलो बच्चों the following is the information available on 31st March 2019, 31st March 2019 बच्चों। अपने आप बच्चों रिसिप्ट पेमेंट का 31 मार्च 2020 है बच्चों, तो 31-19 लास्ट ईयर बच्चों। लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स, बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500, मशीनरी 30,000। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कभी भी एडजस्टमेंट में असेट्स का वैल्यू दिया रहेगा बच्चों, वो ओपनिंग असेट्स है बच्चों, लास्ट ईयर का असेट्स है। वेर एवर इन द एडजस्टमेंट बच्चों असेट्स गिवन, वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन एक्चुअली बच्चों, दैट इज ओपनिंग असेट बच्चों। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बच्चों, उसमें फर्नीचर का खाली डेट दिया था बच्चों, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, सर ने बोला था फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर का है, उसका डेट दिया था बच्चों, वो इन्फॉर्मेशन था ओनली। जब बच्चों असेट्स का वैल्यू भी दिया रहेगा एडजस्टमेंट में ना, तो वो लास्ट ईयर का है। लाइक यहाँ देखो बच्चों, बुक्स दिया है 50,000 का, फर्नीचर 6,500, मशीनरी 30,000 बच्चों, तो लास्ट ईयर का असेट गिवन बच्चों। ओके, तो दैट इज अ ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। तो पहले इसको हम लोग ओपनिंग में लिखेंगे, बाद में इसको कंटिन्यू क्लोजिंग में भी करेंगे बच्चों। ओके, देन बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंट ऑफ 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बच्चों, डेट नहीं बच्चों तो करंट ईयर, लास्ट ईयर एडवांस ऐड करते हैं बच्चों, करंट एडवांस लेस करेंगे बच्चों। देन बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट बच्चों,
तो क्या करेंगे बच्चों, करंट डेट नहीं तो अगेन करंट दिया बच्चों, तो करंट आउटस्टैंडिंग ऐड एंड देन लायबिलिटी साइड। 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज बच्चों, 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज। कितना एडमिशन फीस बच्चों, 4500 है। ये 4500 का बच्चों बोल रहा है क्या, 50% कैपिटलाइज करने के लिए। तो क्या आएगा बच्चों, 250 इतना आप कैपिटलाइज कर दो बच्चों, बाकी का अमाउंट इनकम में। ओके बच्चों, कैपिटलाइज मतलब बच्चों कैपिटल फंड में ऐड करने। मैं देख रहा हूँ एक दो बच्चों होमवर्क जो भेज रहे ना, तो उसमें क्या करते हो लोग सेपरेट लिख रहे लायबिलिटी साइड बच्चों। नो, कैपिटल फंड में ऐड करना बच्चों, वट एवर द कैपिटलाइज वट देयर। फर्नीचर डेप्रिसिएट 10%। ओके बच्चों, लाइब्रेरी बुक वेयर परचेज ऑन 1 April 2019 चार्ज डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बच्चों। लाइब्रेरी पे बच्चों 10% डेप्रिसिएशन है। इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन 1 April 2019 दे कैरी द इंटरेस्ट 20% पर एनम बच्चों। तो ये सब क्या दिया बच्चों, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन बच्चों, लाइब्रेरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, और इन्वेस्टमेंट पे बच्चों 20% इंटरेस्ट का रेट है बच्चों। ओके बच्चों, स्टॉप करो। चलो बच्चों, अपना क्या था प्रीवियस ईयर बच्चों, 1 April 2019 to 31 March 2020 ना बच्चों। दैट मीन 1920 क्या बच्चों अपना करंट ईयर, राइट। 18-19 लास्ट ईयर बच्चों, एंड 2021 बच्चों फ्यूचर ईयर। लास्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों, वी ऑलरेडी गोट नो दैट व्हाट इट विल गो टू द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। अब ओपनिंग बैलेंस में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि लायबिलिटी साइड लिखेंगे कि एसेट साइड। तो देखने अगर लास्ट ईयर का वो एक्सपेंस है बच्चों तो लायबिलिटी साइड लिखना है, लास्ट ईयर का अगर इनकम रहेगा बच्चों तो एसेट साइड। लास्ट ईयर का आइटम बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ना, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी के एसेट्स। तो इनकम रहा तो एसेट साइड लिखो, और एक्सपेंस रहा तो बच्चों लायबिलिटी साइड। ओके बच्चों, करंट ईयर का बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड द फ्यूचर ईयर का बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब वापस वैसे बच्चों, लेकिन उल्टा हो गया देखो बच्चों, एक्सपेंस रहा तो एसेट साइड और इनकम रहा तो बच्चों लायबिलिटी, उल्टा हो गया देखो। ओके बच्चों, चलो तो अपने बच्चों पहले टू बैलेंस ब्रोक डाउन दिया था, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग। अब बच्चों देखो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई बच्चों, बिकॉज सब में कैपिटल फंड रेडीमेड नहीं है बच्चों। व्हेन द कैपिटल फंड इज नॉट देयर वी हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके बच्चों, तो धनंजय लाइब्रेरी बच्चों 31 March 2020 था बच्चों, और ये 31 March 2019 लास्ट ईयर। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग कैश बैंक, ओपनिंग कैश बैंक बच्चों दैट इज 5000। ओके बच्चों, एडमिशन फीस बच्चों, एडमिशन फीस का एक पॉइंट बोला था बच्चों, एडमिशन फीस दे गिवन बच्चों 4500। ओके बच्चों, और उधर बोला था 50% कैपिटलाइज बच्चों, कैपिटलाइज। तो मतलब बच्चों कितना आएगा, 2250 बच्चों। क्या करेंगे इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, राइट ना बच्चों, कैपिटल फंड ऐड। बाकी का बैलेंस 50% क्या करेंगे बच्चों, इसको 2250 को इनकम साइड, राइट। सो मेरे मतलब बच्चों कैपिटलाइज बोलता है तो दैट 50% पोर्शन विल गो टू द कैपिटल फंड में ऐड, बाकी का बैलेंस 50% बच्चों इनकम साइड। ओके बच्चों, तो 50% इनकम साइड बाय एडमिशन फीस। ओके, 2250, बाकी का 50% बच्चों कैपिटलाइज करना है, पहले लिखो कैपिटल फंड। ओके, उसके अंदर लिखेंगे ऐड एडमिशन फीस। $2250। ओके बच्चों, तो 50% बच्चों इनकम साइड, 50% कैपिटल फंड में आ गया। देन क्या बच्चों, सब्सक्रिप्शन दिया है, बाय सब्सक्रिप्शन कितना बच्चों 20,000 दिया है, और उस पर एक एडजस्टमेंट है बच्चों, तो लीव 1 लाइन। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, हायर चार्जेस इट इज़ 4200 बच्चों। देन बच्चों मिसलिनियस इनकम है,
बाय मिसलेनियस इनकम बच्चों 250, ओके बच्चों। एंड देन बच्चों बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इसको इनर कॉलम लिखो बच्चों, उस पर एक एडजस्टमेंट, ओके बच्चों। ये सब इनकम साइड लिख दिया मैंने। फिर क्या बच्चों है, सैलरी 9000, एक्सपेंस, सैलरी 9000 एक्सपेंस बच्चों, एक लाइन छोड़ दो एक्सपेंस एडजस्टमेंट के लिए। रेंट एक्सपेंस 7500, लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चों असेट्स, अब देखो बच्चों सब में लास्ट ईयर का भी इन्वेस्टमेंट था बच्चों, तो कैसे लिखोगे, अभी पहले इन्वेस्टमेंट लिखो यहाँ पे, ओके बच्चों। उसके नीचे लिखेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज। जब सम पढ़ोगे ना बच्चों तो देखने, अगर लास्ट ईयर का भी आइटम रहेगा बच्चों तो ओपनिंग प्लस परचेज, लास्ट ईयर का नहीं रहेगा तो डायरेक्ट लिख देने का, ओके बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट 6000, परचेज, लीव टू लाइन बच्चों, इंटरेस्ट का एक एडजस्टमेंट है बच्चों इस पर। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज एंड देन इंटरेस्ट आएगा। स्टेशनरी एक्सपेंस, टू स्टेशनरी एक्सपेंस बच्चों 1350। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है बच्चों 850, एक्सपेंस बच्चों। फिर क्या बच्चों, बुक्स, बुक्स क्या बच्चों, असेट्स। अब बुक्स में भी बच्चों देखो लास्ट ईयर का बुक्स भी है बच्चों, तो कैसे लिखोगे आप, पहले ओपनिंग बैलेंस, ओके बच्चों, प्लस न्यूली परचेज, कितना परचेज किया बच्चों 5000, और लीव दो लाइन बच्चों डेप्रिसिएशन के लिए, ओके बच्चों। कोई भी एसेट परचेज करते बच्चों अगर लास्ट ईयर का भी रहेगा एडजस्टमेंट में दिया हुआ तो ओपनिंग के लिए लाइन लिखनी है बच्चों, ठीक ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों 18-19 दिया ब्रैकेट में बच्चों, 18-19 के अपना लास्ट ईयर ना बच्चों, तो लास्ट ईयर का कहाँ लिखते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में बच्चों कहाँ लिखूँ मैं, लायबिलिटी लिखूँ कि एसेट लिखूँ। एक्सपेंस रहा तो लायबिलिटी लिखो, इनकम रहा तो एसेट लिखो बच्चों। तो देखो बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ लिखे बच्चों, लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18-19। कुछ बच्चे लोग ये सोच रहे हैं सर आपने बोला था थ्योरी में करीब करीब 10-15 दिन पहले बच्चों, सर आपने बोला था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिसिप्ट साइड नहीं आता, पेमेंट साइड आप बोल रहे हो है इधर। एक्चुअली बच्चों नहीं आता है, बट वो क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेमेंट साइड दिया बच्चों। इसका मतलब जो लास्ट ईयर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था ना बच्चों, इस साल उसका पेमेंट किया है बच्चों, क्या बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग नॉर्मली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आता बच्चों, और वो पेमेंट साइड दिया मतलब वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इस साल पेड हो गया बच्चों, ओके। एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन बच्चों, कैश बैंक 4650, ओके बच्चों। तो आ गया अपना पोस्टिंग पॉइंट बच्चों। सो पहला 2 बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग कैश बच्चों। एडमिशन में बोला था कैपिटलाइज किया तो 50% कैपिटलाइज 50% इनकम बच्चों। फिर बाकी सब तो उधर पे इनकम था बच्चों, तो आई रिटर्न ऑल द इनकम्स। सैलरी, रेंट, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, असेट परचेज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, एक्सपेंसेस देयर, बुक्स अगेन assets purchase and leave for depreciation line. Outstanding expense of 18-19 लास्ट ईयर का 18-19 ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों एक्सपेंस है। एंड बाय बैलेंस का दरअसल क्लोजिंग कैश बच्चों, ओके बच्चों। चलो ऑन 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स। 31 मार्च 2019 को क्या क्या असेट था बच्चों लास्ट ईयर, तो पहले लास्ट ईयर का ओपनिंग में लिखो बच्चों। बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500, मशीनरी 30,000, सब में बच्चों मेरे से गलती हो गया, वो इन्वेस्टमेंट बच्चों, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का नहीं है बच्चों, मशीनरी था वहाँ पर, ओके।
और मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए ओपनिंग बैलेंस लिख दिया बच्चों। आई थॉट इन्वेस्टमेंट था, एक्चुअली वो मशीनरी था बच्चों, ठीक है। ओपनिंग में डैश कर दूंगा, ओके बच्चों। चलो अब क्या रूल है बच्चों, लास्ट के जितने भी एसेट थे बच्चों उसको क्या करना है बच्चों, कंटिन्यू करना है। तो बुक्स 50,000, ठीक है बच्चों, बुक्स 50,000, कितना आ गया बच्चों, ये 55,000। 50,000 पहले का था, 5,000 नया हो गया बच्चों। फर्नीचर बच्चों कहीं लिखे, फर्नीचर नहीं लिखे तो लिख दो अभी फर्नीचर बच्चों, डायरेक्टली कितना लिखेंगे बच्चों, 6,500। उस पर डेप्रिसिएशन है बच्चों। फिर बच्चों मशीनरी 30,000, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया था बच्चों, ठीक है बच्चों। तो लास्ट है ऑल 3 एसेट्स को वी हैव कंटिन्यू। बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी बच्चों। इन्वेस्टमेंट पे बच्चों ओपनिंग बैलेंस नहीं था, बट मैंने लाइन छोड़ दिया था, डैश कर दो और 6,000, ओके बच्चों। अभी क्या बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500, डेट नहीं दिया था, करंट दिया, करंट एडवांस लेस 500। एडवांस इनकम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओके बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेट नहीं था, अगेन करंट ईयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड 10,300, ऐड आउटस्टैंडिंग 950, 5048। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या लिखो बच्चों, लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300, आउटस्टैंडिंग रेंट बराबर बच्चों। फिर क्या बोला बच्चों, 50% वी सब कैपिटलाइज, तो वी ऑलरेडी डिड बच्चों, ओके। देन फर्नीचर डेप्रिसिएट 10% बच्चों, फर्नीचर डेप्रिसिएट 10%, लेस डेप्रिसिएट बच्चों 10%। तो ये तो लास्ट ईयर का ही था बच्चों, ओके। तो 10% 650 आएगा बच्चों, 50 414 8। डेप्रिसिएशन हो गया बच्चों फर्नीचर पे 10%, और कहानी के बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या बच्चों 650 आ गया। लाइब्रेरी बुक वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर ना। अब क्या बोल रहा है बच्चों, एक्चुअली वो डेट क्यों दिया, कुछ लोग टेंशन आएगी। देखो बच्चों वहाँ पे मेरे पास 2 असेट्स है ना बच्चों, ओके बच्चों, वी हैविंग द 2 असेट्स, राइट। तो एक तो बच्चों पहले से था ओल्ड असेट है, तो उस पर तो पूरे साल का निकालना पड़ेगा। और जो न्यू परचेज़ किया बच्चों, कभी परचेज किया, 1 अप्रैल को परचेज किया बच्चों, 1 अप्रैल को ही परचेज कर लिया आपने। जब 1 अप्रैल को परचेज किया बच्चों, तो अप्रैल से पूरा मार्च तक पूरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा बच्चों। मतलब 50 पे भी फुल ईयर आएगा बच्चों, 5 पे भी फुल ईयर आएगा बच्चों, क्या बच्चों। देखो इधर कैसे करेंगे बच्चों, तो कैमरा नीचे लेना। बुक्स का देखो बच्चों, वी हैविंग 2 टाइप ऑफ बुक बच्चों, एक ओल्ड है बच्चों और एक न्यू ना, ठीक बच्चों। तो ओल्ड पहले बच्चों 50,000 का है, और न्यू परचेज 5, राइट बच्चों। तो जो ओल्ड होता है ना बच्चों, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग, ओल्ड वाले पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन करने हैं बच्चों, ओके। और ये न्यू बच्चों कभी परचेज किया है, तो न्यू परचेज बच्चों अप्रैल में किया, 1 अप्रैल को परचेज किया बच्चों, परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 बच्चों। साल का पहला दिन ही खरीद लिया बच्चों, फुल ईयर, तो इस पर भी फुल ईयर का आएगा बच्चों, ओके। तो दोनों पे फुल ईयर का बच्चों। अगर बच्चों ये होता था 1 अक्टूबर को परचेज करता, तो बच्चों बोलो, तो ये ओल्ड वाले पे पूरा फुल ईयर का करते और इसके ऊपर खाली 6 महीने का करते थे बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए बच्चों डेट दिया है, कभी परचेज किया तो ओल्ड वाले पे पूरा फुल ईयर का आएगा, और न्यू वाले पे एज पर द डेट वाइज बच्चों।
तो इस पर पूरा फुल ईयर करना है। और एक कभी जब परचेज किया रहेगा तो अब उधर पे तो फर्स्ट डे बच्चों 1 अप्रैल दिया है, तो 1 अप्रैल 2019 बच्चों फर्स्ट डे को परचेज किया बच्चों, तो इस पर भी बच्चों फुल ईयर, और इस पर भी क्या आएगा बच्चों फुल ईयर। तो दोनों पे डेप्रिसिएशन फुल ईयर का आएगा बच्चों। ओके, तो आप चाहो तो दोनों को मिला के दोनों पे टोटल पे 50 है, 55 था फुल ईयर कर लो बच्चों। क्या बच्चों, दोनों पे फुल ईयर बच्चों, तो क्या करना है दोनों को कंबाइन कर लो। 55,000 इंटू कितना परसेंट था डेप्रिसिएशन बच्चों 10% इंटू 1 ईयर 5,500 आएगा बच्चों। ओके, आप अलग अलग करोगे तो 50,000 का 10% बच्चों 5,000, 5,000 का 5% बच्चों 10% बच्चों 500, तो 5,500 हो ना बच्चों। फ़र्क का भी पड़ता था बच्चों, ये अगर इस पर 6 महीने का रहता था, इस पर पूरा फुल ईयर, इस पर 6, तो अलग अलग करने हैं बच्चों। जब दोनों पे फुल ईयर करना है बच्चों तो दोनों को कंबाइन करके आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों। सो लाइब्रेरी बुक परचेज ऑन 1 अप्रैल बच्चों, तो जो न्यू एसेट का परचेज किया अभी बच्चों कभी दिया है उसका डेट दिया बच्चों। तो ओल्ड वाले पे पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा बच्चों, और न्यू कभी परचेज किया उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करो बच्चों। ओके, लेस डेप्रिसिएशन बच्चों 5,500, 49,500 बच्चों। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, सर मैं बच्चों क्या क्या मैंने इसे, तो ओल्ड असेट्स पे पूरे फुल ईयर का आता है बच्चों, और न्यू असेट पे एज पर डेट वाइज आता है बच्चों। ओके, चलो बच्चों लास्ट पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट वे परचेज 1 अप्रैल 2019। अब देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट मेरे पास ओल्ड नहीं है बच्चों, वी डोंट हैव अ ओल्ड इन्वेस्टमेंट बच्चों। न्यू इन्वेस्टमेंट कभी परचेज किया 1 अप्रैल को। इन्वेस्टमेंट बच्चों परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 बच्चों, तो जब 1 अप्रैल को ही खरीद लिया बच्चों तो पूरे फुल ईयर का इंटरेस्ट आएगा उस पर, फुल ईयर इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो 6,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट बच्चों 20% है इंटू फुल ईयर, कितना आएगा बच्चों 1,200 आएगा। ओके बच्चों, ये 1,200 बच्चों इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चों, 6,000 का 20% 1 ईयर के लिए 1,200। बट देखो बच्चों इंटरेस्ट इधर कितना दिया है 900 ऑलरेडी दिया बच्चों। क्या बताया बच्चों आपको 3 पॉलिसी बताया, वेरे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो अगर वो दोनों टैली हो गया बच्चों तो इग्नोर, ये टैली हो रहा है क्या बच्चों नहीं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 300 रुपये का बच्चों, और अगर लोअर आया तो सेम अमाउंट का डिफरेंस आएगा बच्चों। तो आउट ऑफ 1,200 बच्चों 900 ऑलरेडी गिवन बच्चों, तो कितना बैलेंस है बच्चों 300 रुपये, जब 300 रुपये क्या रहेगा बच्चों आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पूरा 20% फुल ईयर का किया बच्चों 1,200 आ गया, 900 पहले से दिया बच्चों, तो 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपये बच्चों। ओके, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो 6,300 है बच्चों। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था मैंने, बाय मिस्टेक लाइन छोड़ दिया बच्चों, तो उसको डैश कर दिया। ओके बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट बच्चों परचेज 1 अप्रैल दिया है, इसलिए फुल ईयर का इंटरेस्ट पे आएगा बच्चों। अगर इन्वेस्टमेंट बच्चों अक्टूबर में परचेज तो 6 महीने का आता था बच्चों। ओके, ये था बच्चों इसके अंदर सवाल, और कोई हिडन अब नहीं है बच्चों इसके अंदर। ओके, चलो लेट गेट द टोटल बच्चों, पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग बच्चों। 0, 5, 10, 15, 22, 5, 9, 12, 20, 31, 3, 11, 12, 12 and 5, 17, 1। इस तरह का टोटल कर लो बच्चों 50, 50, 100, 1, 3,
3 5 8 10 10 12 14 1 3 12 16 17 1 27 400 बच्चों 27 400 क्या आ गया बच्चों 300 रुपये का बच्चों सरप्लस आ गया बच्चों। ओके तो 2 सरप्लस बच्चों 300। ठीक बच्चों इसको क्लोज कर दो बच्चों। 500 5 6 11 1 8 9 91 ये हो गया बच्चों 91 था जगह कैपिटल फंड बच्चों। ओके बच्चों कैपिटल फंड राइट देयर 91,000। ऐड सरप्लस बच्चों ये सब कीजिए बच्चों अभी। तो हो गया बच्चों 550 393 50 50 100 1 6 5 11 11 and 3 14 14 23 2 5 5 and 6 इसका टोटल का बच्चों 50 50 100 1 4 4 5 9 9 15 15 23 2 8 8 9 17 17 21 26 2 6 6 and 3 9। तो बच्चों ज़्यादातर सब थोड़ा लेंदी था सम बच्चों और मेन क्या पॉइंट है बच्चों ये सब तो यू नो ऑलरेडी। बुक्स का बच्चों ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और न्यू बच्चों ओपनिंग बैलेंस पे बच्चों पूरा फुल ईयर का रिप्रेजेंट करना है और न्यू वाले पे बच्चों एज पर डेट वाइज। लकली बच्चों डेट अप्रैल में ही दिया बच्चों तो अप्रैल से पूरा मार्च बच्चों पूरा फुल ईयर का डेप्रेशन आएगा उस पर भी दोनों पे फुल ईयर करना है बच्चों। तो पूरा टोटल पे ही कर लो फिर फुल ईयर कि बच्चों। इन्वेस्टमेंट का भी डेट दिया बच्चों 1 अप्रैल तो पूरा फुल ईयर का इंटरेस्ट बच्चों। ओके बच्चों 1200 आ गया उसमें से 900 रुपये ऑलरेडी दिया था बच्चों तो 300 रुपये आपका क्या है आउटस्टैंडिंग बच्चों। तो दैट विल गो ऐड टू द इनकम साइड एंड देन ऐड टू द इन्वेस्टमेंट बच्चों। बच्चों बाकी अब इसको क्लोज कर दो बच्चों। तो ये था बच्चों आपका फुल फ्लैश सम बच्चों। ठीक है इसको आप रिवीजन करोगे बच्चों और कुछ डाउट आता तो बताओगे।